हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं कॉन्सेप्ट पर। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अनुक्रमण 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 111 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या मतलब इसमें स्मॉल n पूछ रहा है कि इसमें कितनी श्रेणियाँ अर्थात कितने पद इसमें मौजूद हैं। तो हम एक फार्मूला हम आप सभी लोगों को बताए थे कि एक हम क्रम लिख रहे हैं, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d डॉट 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 ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो यही होता है टी एन पद। यानी इसका मतलब अगर हम बात करें टी एन इज इक्वल टू में लास्ट पद, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट पद। तो यहाँ पर दे रखा है ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे कि कितना पद, यहाँ पर पदों की संख्या n, अर्थात इस श्रेणी में कितनी टर्न दिए गए हैं। तो आते हैं कंसेप्ट पर। तो यहाँ पर ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, प्रथम पद ए इक्वल टू में 3, डी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6 माइनस में 3 इज इक्वल टू में 3। यहाँ पर n का मान आपको पता लगाना है। लास्ट संख्या जो दे रखा है 111। तो हम आते हैं फार्मूला पर, टी एन इज इक्वल टू में लास्ट पद ही होता है। फार्मूला होता है ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट पद का जो संख्या दे रखा है 111 बराबर में ए का मान जो दे रखा है 3 प्लस में n का मान आपको ज्ञात करना है माइनस में 1 इंटू में डी का मान जो आएगा यहाँ पर ये 3। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से देखिए 3 एक प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 111 माइनस में 3 इक्वल 3 माइनस में n माइनस में 1 इंटू में 3। तो यहाँ देखेंगे आप, इसको घटा देने के बाद आपका हो जाएगा 108 है बराबर में n माइनस में 1 इंटू में 3। इसको आप इधर कर देंगे तो भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 108 बटे में 3 बराबर में n माइनस में 1। इसको हम काट देंगे तो यहाँ से टर्नों की संख्या आपका निकल जाएगा। यहाँ से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 त्रिका में 9, 3 छक्का में 18 इज इक्वल टू में n प्लस में n माइनस में 1। तो जैसे ही ये माइनस 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36 प्लस में 1 इज इक्वल टू में n इक्वल टू में हो जाएगा आपका ये 37। यानी यहाँ पर दे रखा हुआ है कि जो टर्नों की जो संख्या है वो आपका 37 है। तो अगर मान लीजिए आपको कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करना रहे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम आते हैं कंसेप्ट पर, देखेंगे। हम एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगा। एग्जाम्पल तो हम समझ लिए कुछ बातें, जैसे कि मान लीजिए हम आपके पास एक क्रम लिखता हूँ, जो हमारे पास जो 3 का मल्टीपल है, तो बोलेंगे 3, 6, 9, 12। इसके बाद हम यहाँ पर इसके आगे की तरफ हम मतलब इतना संख्या हम लिख देते हैं, और हमें ये बात पता है कि इनका सार्व अंतर है 3 3। अरे हाँ या ना, इनका सार्व अंतर है 3 3। तो अगर सार्व अंतर 3 3 है तो यानी 3 3 का गैप है। तो अगर हम इसमें लास्ट वाले संख्या में अगर 3 का भाग दे देंगे तो कट जाएगा आपका 4 बार। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्नों की संख्या 4 हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पर 3, 6, 9, 12 और यहाँ पर जाएगा 15, मतलब यहाँ पे 15। यहाँ पर आपका गैप है 3 का, इसका मतलब सार्व अंतर है d बराबर में 3। तो अगर हम लास्ट संख्या में अगर हम भाग दे देंगे सार्व अंतर से तो आ जाएगा यहाँ पर 5। तो यानी ये पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न और ये 5वां टर्न, यानी कहीं न कहीं इस पूरे श्रेणी में 5 टर्न मौजूद हैं। तो इसी को हम कह देंगे 5। अगर मैं बात करूं ऐसे हालात में, अगर एक बात मैं आपको और बता दूं
कि अगर आपके सामने अगर दे रखा रहे कि यहाँ पर मान लीजिए 15 के आसपास का कोई आगे का शब्द दिया हो, चाहे कोई पीछे का शब्द दिया हो, या बोले कि मतलब मान लीजिए अगर कहा जाए कि 3, 6, 9, 12 और 15 और इसके जस्ट आगे वाले का 18 न दे करके इसके जगह पर एक अधिक भी दे सकता है, एक कम भी दे सकता है। तो मान लीजिए हम इसे कम दे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ तो कम दे देते हैं, तो हम दे देते हैं यहाँ पर 17 और इसमें ये कहा है कि 3 के मल्टीपल में इसके कितनी संख्या हैं। तो आपको मैं एक बार बता दूं कि 17 में आपको 3 का भाग देना है, तो 3 पचे में 15, इसके बाद फिर 2 बच जाएगा, तो इसका मतलब 2 में 3 आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलिए हाँ ना, 3 5 15 2 17 17 बटे 3। तो यही संख्या जो रहेगा आगे वाला, जो जितना भाग चला जाता है उतना टर्न यहाँ पर 3 के मल्टीपल में मौजूद है, 1 2 3 4 5। तो बल्कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला मौजूद 3 का मल्टीपल में नहीं है। तो इसमें आपको बस थोड़ी सी दिमाग लगानी रहेगी। अगर आप ये दिमाग थोड़ी सी लगा देंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। इसमें जब भी अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से, जैसे बोला जाए, एकदम स्वस्थ दिमाग रहे, आपके दिमाग में कुछ फालतू दिमाग की बातें न चलते रहें। तभी अगर आप जब आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके एक एक स्टेटमेंट, सभी बातें आपके दिमाग में फोकस होंगे और आपको समझ में भी आएंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रखा हुआ है कि श्रेणी एक है जो 4 9 और यहाँ पर दे रखा है 14 डैट 2 4 5 4 का अंत से 10वां पद याद करना है। जो मुझे लग रहा है कि मैंने कोई भी अभी तक अंत से बातें नहीं बताया है, तो शायद ये सवाल मुझे समझाने में या बेसिक कंसेप्ट समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड क्या, आपका अंत से जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप आसानी से लगा पाएंगे। बस आप थोड़ी सी धैर्य लगा करके अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले आप श्रेणी लिखेंगे, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर ये 2, अगर एक श्रेणी में अनजान में मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3 3 के एडिशन में अगर मैं यहाँ पर 3 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 3 ऐड करता हूँ तो 8, 3 11, फिर इसके बाद 3 ऐड करता हूँ तो आपका हो जाएगा आपका ये 14, 3 ऐड करता हूँ तो आपका हो जाएगा आपका 17, इसके बाद हो जाएगा आपका 20। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो श्रेणियों में हम जोड़ रहे थे, जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो श्रेणियों में घटाएंगे। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर 3 3 को जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 3 तो जोड़ा गया है अगले क्रम में, अरे हाँ या ना, इसमें 3 3 को जोड़ा गया है। तो जब हम पीछे से चलेंगे तो 3 3 को हम घटाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिएगा 3 को घटाया गया है एक बार, ध्यान से समझिए, कोशिश करिएगा। यहाँ से 3 को एक बार घटाया गया है, एक बार यानी 1 टाइम घटाया गया है, जिसके मैं बात करूँगा, लिखूँगा माइनस में 3, फिर एक बार यहाँ पर घटा दिया गया है, फिर एक बार यहाँ पर घटा दिया गया है। तो अगर मैं अंत से मैं 10वां पद, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इस श्रेणी में बात करूँगा, अंत से मेरा ये पहला पद है, अंत से ये पीछे से, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। तो 4 पद में ध्यान से समझिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 पद में आपको 3 बार घटाना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 4 पद कहेगा तो आप 3 बार घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो बस यही कंसेप्ट आपको समझना था। जैसे मैं बात करूं, मैं इसी क्रम के मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं। अगर आप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए लिखा 2 5 8 11, यहाँ पर दे रखा है 14 17, इसके बाद 20। तो अगर मैं अगले टर्न की बात करता हूँ, यहाँ पर अगले टर्न की बात बताऊँगा, प्लस में 3 ऐड हुआ है, यहाँ पर प्लस में 3 ऐड हुआ है, यहाँ पर प्लस में 3 ऐड हुआ है, अरे हाँ ना। तो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैं 8 है लाने में, मैं 8 को लाने में मैं क्या किया हूँ, इसी 2 में मैं तीसरा टर्न है, बोलिए हाँ या ना। ये यहाँ पर ये तीसरा टर्न है, पहला, दूसरा, तीसरा।
तो यानी ये तीसरा टर्न है, तो हमने तीसरा में से मैंने एक घटा करके तब मैंने ये 3 का इसमें गुणा किया था। कारण क्या है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कारण क्या है कि ये तीसरा टर्न, ध्यान से समझिएगा, तीसरा टर्न तक लाने के लिए मुझे इसको 3 को 2 बार जोड़ना पड़ रहा है, हाँ ना, 3 को 2 बार। अगर मैं चौथा टर्न अगर मुझे लाना रहे तो हम 3 को 3 बार जोड़ रहे हैं, मतलब एक कम बार, 1 2 3। अच्छा, अगर मैं पांचवा टर्न लाना रहे तो 3 को हम एक कम बार जोड़ेंगे, जो कि पहला टर्न तो यहाँ पर मौजूद रहता है, ये पहला टर्न तो रहता है। तो यानी हमको तीसरा टर्न लाना है, ध्यान से समझिएगा, मुझे तीसरा टर्न लाना है तो जो सार्व अंतर है वह हमको 2 बार जोड़ना है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो जबकि हमारा देख रहे होगे कि आपका 8 ही मौजूद हो जा रहा है। अच्छा, अगर मुझे 10वां टर्न लाना, मैंने चौथा टर्न लाना रहे, 11 लाना रहे, तो इसी 2 में हमको ये तीसरा टर्न, चौथा टर्न है ना, तो चौथा टर्न होने के नाते मतलब 3, मतलब एक कम बार। तो एक कम बार देखिए, खुद देखिए, 1 2 3, यानी 3 मतलब 3 को 3 बार में, मतलब 3 त्रिका में 9, जो आप देख रहे हो 11 यहाँ पर मौजूद है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हम जोड़ते जा रहे थे, तो उसी प्रकार जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो हम घटाते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए हमने इसको पहला टर्न दे रखा है और इसको हम दूसरा टर्न दे रखा है, इसको हम तीसरा टर्न दे रखा है और इसको हम चौथा टर्न दे रखा है, और हमको चौथा टर्न याद करना है लास्ट से, यानी अंतिम से, अंतिम से मतलब लास्ट 4 से। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि अंतिम से लास्ट 4 से, यानी आपको 20 में से, ध्यान से समझिएगा, यानी आपको 20 में से घटाना है, कितना बार 3 घटाना है, 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार घटा करके हम यहाँ पहुँच सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमको ये पता लगाना है कि 3 गुणे में कितना बार घटाना है, किसको घटाना है, 3 को घटाना है। बात को समझिएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से आपको ये 9 घटा देंगे तो आपका ये 11 आ जाएगा, जो चौथे टर्न पर संख्या पर यहाँ पर 11 मौजूद है। चलिए हम एक बात मैं आपको बता दूं, लास्ट से अगर आपको 5वां टर्न याद करना हो, 6वां टर्न याद करना हो, चाहे 5वां टर्न याद करना रहे, तो आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 5, यानी लास्ट से 5वां टर्न, लास्ट से 5वां टर्न हमको 20 में से कि 5वां टर्न के लिए कह रहा है, इसका मतलब 4 बार हमको घटाना पड़ेगा, किसको, सार्व अंतर को। तो 4 बार घटाना, क्या सार्व अंतर है, 3 3 का सार्व अंतर है। तो यानी हम यहाँ से 20 में से आप यहाँ से 12 घटा देंगे तो आपका मौजूदा हालत में 8 होगा। देखिए यहाँ पर 8 मौजूद है। तो हम एक उम्मीद रख रहे हैं कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो पूछा हम उस पर चलते हैं कि एक श्रेणी है जो आप देख रहे होंगे 4 9, यहाँ पर 14 ... 2 5 4 दे रखा है, और लास्ट से हमको 10वां टर्न पूछ रहा है। लास्ट से कौन सा टर्न पूछ रहा है, 10वां टर्न। बात को समझिएगा। तो कहीं न कहीं हमको सार्वअंतर पता लगाना है कि सार्वअंतर कितना होगा। सार्वअंतर इसका हो जाएगा d बराबर में 9 में 4 = 5। अब ध्यान से समझिएगा, यानी इसका मतलब हमको यहाँ से 2 5 4 में से हमको, ध्यान से समझिएगा, एक कम बार घटाना है। जैसे मुझे यहाँ पर चौथा टर्न करना था तो हम 3 बार गुणा करते थे सार्वअंतर से, जब 5वां टर्न करना था तो एक कम बार करते थे। मैं आपके सामने मैंने गिन कर बताया भी था। जब हमको चौथा निकालना था तो ध्यान से रखिएगा, 1 बार घटाया, 2 बार घटाया, 3 बार घटाया, और जब हमको 5वां निकालना था तो इसी को हम 4 बार घटाया। अरे हाँ या ना, देखिएगा, समझिएगा। यानी एक कम बार, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 9 गुणे में एक कम बार 9, मतलब इसमें एक कम बार, और फिर किसको सार्वअंतर करके गुणे में 5। तो यहाँ देख रहे होंगे 2 5 4 माइनस में यहाँ हो जाएगा आपका 45, यहाँ से 45 घट जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 9 में से 5 जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ बचा आपका 0, यहाँ हो जाएगा आपका ये 209। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी का अंतिम से 10वां टर्न आपका 209 होगा। यही आपका आंसर है।
तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि थोड़ी सी मुझे टाइम तो लगा समझाने में, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एक्चुअली में कैसे काम करता है समांतर श्रेणी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम आते हैं कंसेप्ट अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग होता है, अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। हम आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आया है कि 21 कामा में 18 कामा में 15 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर माइनस में 81, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो लास्ट में कौन सा टर्न में या कौन सा पद में, जैसे कि मैं बात करूँ ये पहला पद 21 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है, तो वैसे ही कौन सी संख्या है जो 81 है, वही माइनस में 81 है और वही इसमें। तो यहाँ देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले a बराबर में 21, यहाँ पर फिर d बराबर में 4 अंतर पता करिएगा। 18 में से 21 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -3। ये सबसे बड़ी बात है, -3 आया है और आपको n बराबर आपको ज्ञात करना है। लास्ट संख्या दे रखा -81। अरे हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लास्ट संख्या पता लगाते हैं। सॉरी 81 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे TL लास्ट संख्या a प्लस में n-1 इंटू में d। तो यहाँ दे रखा माइनस में 81 इक्वल टू में, यहाँ पर a का मान कितना है 21, फिर प्लस में n का मान कितना है हमको नहीं पता है, n-1 इंटू में d का जो मान है आपका दे रखा है -3। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ये संख्या इधर जाएगी तो ये प्लस है, तो इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ माइनस में 81 फिर माइनस में 21 इक्वल टू में, इसको आप जैसे इधर ला देंगे तो माइनस में 3 n-1 हो जाएगा। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में जैसे ऐड हो जाएगा माइनस माइनस में, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस में इक्वल टू -3 n-1। तो ये कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 102/3 बराबर में n-1 और इसको आप काट देंगे तो आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौको में 12, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 34 बराबर में n-1। तो अब देखेंगे आगे की तरफ, यहाँ पर दे रखा है 34 बराबर में n-1, यहाँ पर एक उधर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 34 प्लस में 1 इक्वल टू में 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यह आ जाएगा 35 इक्वल टू में n, यानी 35वां जो संख्या है आपका -81 है। n बराबर क्या आ जाएगा 35वां जो संख्या है वो -81 है। हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया हूँ, जो नियमानुसार जो गणित है उसी से मैं इसको सॉल्व किया हूँ और आप समझ भी पा रहे होंगे। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ये है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ध्यान में रखना है, जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपका ये 73 है और 31वां पद आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। जब हम श्रेणी लिख रहे थे तो a, फिर यहाँ पर लिखते थे a प्लस में d, फिर यहाँ लिखते थे a प्लस में 2d, फिर यहाँ लिखते थे a प्लस में 3d डॉट 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 a प्लस में n-1 इंटू में d लिखते थे ना। तो यानी ये आपका पहला टर्न था, ये आपका दूसरा टर्न था, ये आपका तीसरा टर्न था, ये आपका चौथा टर्न था, ये आपका n वां टर्न है। तो आप देख पा रहे हो कि जब मैं जितनी टर्न का निकाल रहे थे तो उतना से एक कम यहाँ पर d में मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ अगर हम तीसरा टर्न है तो यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, यहाँ पर चौथा टर्न है तो यहाँ पर 3 का गुणा हुआ है। अगर यहाँ पर दूसरा टर्न है तो यहाँ पर 1 का गुणा हुआ है। अगर यहाँ पहला टर्न है यहाँ पर 0 का गुणा होकर के ख़त्म कर देता है, जो हम इसको ये भी लिख सकते थे 0 इंटू में d। तो जैसे पहला है तो 1 कम 0, यानी 0 का गुणा करेंगे ख़त्म हो जाएगा, यानी हर बार में एक कम संख्या का d का इसमें गुणा हुआ है d में। तो यानी अगर मैं बात करूँ कि दे रखा है 11वां टर्न में, तो यानी हमारे पास 11वां टर्न में इसका जो फार्मूला बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा ये मैं t लिख रहा हूँ। तो 11वां टर्न में जो दे रखा है a प्लस में 1 कम मतलब 10d, अरे हाँ या ना। उसी प्रकार मैं बात करूँ यहाँ पर दे रखा है 16वां पद, यानी t16 का जो मान हो जाएगा a प्लस में 15 में d,
यानी उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये 11 वाले का मान जो दे रखा है 38, यानी 11 का मान दे रखा है 38 बराबर में a प्लस में 10d। अरे हाँ या ना। अब देखिएगा यहाँ पर आपको देखिएगा 16वां पद का मान जो दे रखा है 73, यानी इसका मान रख सकता हूँ 73 बराबर में a प्लस में 15 में d। तो ये भी एक प्रकार का समीकरण बन गया है। ये दूसरा मान लीजिए, ये वाला पहला मान लीजिए। तो पहला और दूसरा को लेकर सॉल्व करेंगे और a और d का मान हम लोग निकाल लेंगे। जब a और d का मान निकल जाएगा तो हम सभी कोई भी श्रेणी हो तब हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं। अभी देखिएगा कितना अच्छे से हो जाएगा। यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 38 बराबर में a प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 10d। घटाने के बाद चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, तो आप देख रहे होगे कैंसिल हो गया। तो जब हम यहाँ से घटाने की बात करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 बराबर में यहाँ हो जाएगा आपका ये 5 में d, क्योंकि 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि 5d इज इक्वल टू में 35 आ गया। तो d इक्वल टू में हो जाएगा 35 अपान में 5, इसे कैंसिल कर देने पर 7, तो d इक्वल टू में आपका हो जाएगा 7। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। जब हम d का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो d का मान जैसे ही रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 38 इक्वल टू में a प्लस में d का मान रखते यहाँ पर 70 बन जाएगा, और इसको उधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 38 माइनस में 70 इज इक्वल टू में a। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम यहाँ से 38 में से जब 70 में से जब 38 घटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा 32 है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 32 इज इक्वल टू में a, यानी a का मान जो है यहाँ पर माइनस में 32 आया हुआ है। तो इस श्रेणी का मुझे 31वां पद पूछ रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर a बराबर में माइनस में 32 है और d बराबर में आपके पास कितना दे रखा है यहाँ पर ये 7, तो आपको 31 मतलब का मान ज्ञात करना है। तो चाहिए देखिए यहाँ पर ये T31 इज इक्वल टू में a प्लस में 31 से मतलब ये हो जाएगा माइनस में 1 इंटू में d। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो a का मान जो है माइनस में 32 है, प्लस माइनस 31 के मतलब ये घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 30 गुणे में d का मान है यहाँ पर ये 7 है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 32 प्लस में 210। तो इसका मतलब 210 में से आपको 32 घटाने के लिए कह रहा है, और वही हमारा 31वां मान है। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो आपका आंसर आपका यहाँ से निकल जाएगा। चलिए मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 0 मतलब 10 में से 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 8, यहाँ बचेगा 0 तो हो जाएगा 10, अर्थात 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा आपका 1, यानी आपका हो जाएगा T31। तो यानी इसका 31वां जो मान है वो 178 है। हम आते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही।